आप देख रहे हैं SG न्यूज़ नेटवर्क। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कौमी सतह पर करप्शन के तासर के हवाले से सालाना रिपोर्ट नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2022 जारी कर दी है। पुलिस बदस्तूर करप्तरीन शिबा है। टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरा और इद्दिलिया तीसरा करप्तरीन अदारा है, जबकि तालीम का शिबा गुज़िश्ता नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी S 2021 के आदाद व शुमार के लिहाज से तरक्की करके अब चौथे नंबर पर आ चुका है। सिंध में तालीम करप्तरीन शिबा है, पुलिस दूसरे, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट तीसरे नंबर पर है। पंजाब में पुलिस करप्तरीन शिबा है, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे नंबर पर, जबकि इद्दिलिया तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में इद्दिलिया सबसे करप्तरीन शिबा है, जबकि टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे और पुलिस तीसरे नंबर पर करप्तरीन अदारा है। बलूचिस्तान में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट पहले नंबर पर करप्तरीन अदारा है, जबकि पुलिस दूसरे और इद्दिलिया तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तानियों की अक्सरियती 45% तादाद के मुताबिक एंटी करप्शन इदारों का किरदार करप्शन के खात्मे के मामले में मौसर नहीं है। सिंध में 35% अफराद का कहना है कि नेब का किरदार मौसर है। पंजाब में 31%, जबकि KP में 61% और बलूचिस्तान में 58% अफराद का कहना है कि इंसदाद करप्शन का कोई अदारा पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के मामले में मौसर नहीं है। 3 पाकिस्तानियों का बदस्तूर ये मानना है कि खिदमात की फ्राहमी सर्विस डिलीवरी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। शहरियों के मुताबिक पब्लिक सर्विस के 3 सबसे करप्ट इदारे, जिनके लिए अवाम को रिश्वतें देना पड़ती हैं, रोड्स 40%, बिजली की मुसलसल फ्राहमी 28% और पीने के साफ पानी तक रसाई 17% है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में अवाम समझते हैं कि सर्विस डिलीवरी के शिबे में सड़कों की मरम्मत का शिबा सबसे ज़्यादा करप्शन का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की अक्सरियत 47% समझते हैं कि बिजली की मुसलसल फ्राहमी के मामले में सर्विस डिलीवरी सबसे ज़्यादा करप्शन का शिकार है। 4 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी S 2022 के मुताबिक करप्शन की 3 बड़ी वजूहात ये हैं: करप्शन के मकमात का ताख़ीर से फैसला 31%, हुकूमतों की जानिब से रियासती इदारों को अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना 26% और हुकूमत की नाअहली 19%। सिंध में 43%, जबकि पंजाब में 29% शहरी समझते हैं कि हुकूमतों की जानिब से रियासती इदारों को ज़ाती फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना मुल्क में करप्शन की सबसे बड़ी वजह है। जबकि KP के 43% और बलूचिस्तान के 32% अवाम समझते हैं कि करप्शन के मकमात का ताख़ीर से फैसला मुल्क में करप्शन की बड़ी वजह है। जहाँ तक करप्शन से निपटने की बात है तो कौमी सतह पर 33% अवाम कहते हैं कि करप्शन पर उम्र कैद की सज़ा देना चाहिए। 28% पाकिस्तान कहते हैं कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों, फ़ौजियों, जजों वगैरह को चाहिए कि वो अपने असासा-जात अवाम के सामने रखें, जबकि 25% अवाम का कहना है कि करप्शन केस की समाअत नेब, इंटरआर्ट्स और एंटी करप्शन कोर्ट्स में रोज़ाना बुनियादों पर होना चाहिए और उनका फैसला 6 माह में सुना देना चाहिए। पंजाब में 32% अवाम, जबकि KP में 38% अवाम समझते हैं कि करप्शन पर उम्र कैद की सज़ा देना चाहिए ताकि करप्शन की रोकथाम हो सके। बलूचिस्तान में 33% अवाम का कहना है कि करप्शन की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सरकारी मुलाजमीन, सियासतदानों, मिलिट्री अफसरान, जजों वगैरह को पाबंद करे कि वो अपने असासे अवाम के सामने पेश करें। सर्वे में 2022 के तबाहकुन सैलाब और फंड्स के इस्तेमाल और सैलाब से निपटने की कोशिशों में शफाफियत और एहतसाब के मामले पर भी रोशनी डाली गई है। कौमी सतह पर 62% अवाम का ख्याल है कि हालिया सैलाब के दौरान मकामी NGOs का किरदार मौसर और बेहतर रहा। 7 पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद समझती है कि हालिया सैलाब के बाद फंड्स अमदाद शफाफ अंदाज से तकसीम नहीं की गई। पाकिस्तानियों की 60% तादाद समझती है कि सैलाब के दौरान डोनेशन और NGOs के रिलीफ ऑपरेशन से जुड़ी सरगर्मियां शफाफ होना चाहिए। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद 88% की राय थी कि डोनेशन, अमदादी रकम और NGOs की जानिब से किए जाने वाले अखराजात के हवाले से तफसीलात अवाम के लिए उनकी वेबसाइट्स पर मौजूद होना चाहिए। 8 अवाम की एक बड़ी तादाद 70% समझती है कि सरकारी इदारों से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत मालूमात का हसूल मुश्किल है। सूबाई लिहाज से देखें तो सिंध में 87%, पंजाब में 83%, KP में 71%, जबकि बलूचिस्तान में 68% अवाम को सरकारी इदारों से मालूमात के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए SG न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए।